गाइस आई एम बैक और मैं जिससे आपको आज मिलाने वाला हूँ। ये इंटरव्यूज़ बहुत कम देते हैं, दो ये हमेशा टेलीविज़न पे आपको नज़र आएंगे इंटरव्यूज़ देते हुए फॉर हिज अचीवमेंट्स, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर गैलेक्सी, मिस्टर इंडिया, पता नहीं कितने अचीवमेंट्स हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम। इनके नाम में ही दम है। हिज नेम इज़ ऑल्सो बाय द वे तरुण, जोकिंग। तो तरुण इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू मेक यू मीट, तरुण दत्ता, जो दिल्ली में क्या मैं तो कहूँगा इंडिया में बहुत फेमस नेम है व्हेन इट कम्स टू अचीवमेंट्स इन बॉडी बिल्डिंग। तो आज से इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं कि व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट और ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो दूसरे बॉडी बिल्डर नहीं कर रहे, और इनकी ट्रेनिंग, इनकी न्यूट्रिशन, इनकी जैसे भी कैसे अपने आप को तैयार करते हैं, और समथिंग दैट यू वुड ऑल और अगर वी वुड ऑल लर्न फ्रॉम हिम। सो लेट्स मीट तरुण भाई। सो तरुण भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू। पहली बार लग रहा है एक तरुण दूसरे तरुण से बात होगी भाई। हाँ बिल्कुल, तरुण नाम ही काफ़ी है। नाम ही काफ़ी। और भाई आपको पता ही है हमारे शो की बुनियादी ऑनेस्टी है। बिल्कुल। आई विल एक्सपेक्ट ऑब्वियसली द टू ऑफ अस ऑनेस्ट पीपल टुगेदर। तो भाई बताओ ये शुरुआत कहाँ से हुई, और अब तो आप ऐसा एक नाम बन चुका है तरुण दत्ता, मैं जिससे भी मिलता हूँ और यहाँ तरुण के वो अचीवमेंट है, तरुण का ये अचीवमेंट है, मतलब कहाँ से क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मैं अपने हिंदुस्तान को थैंक्स बोलूँगा जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इस लेवल तक पहुँचाया। बिना उनके प्यार के, बिना उनके साथ के मैं तो क्या, कोई भी इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो सबसे पहले तो थैंक्स करता हूँ मैं पूरे हिंदुस्तान का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। सेकंड चीज़, काफ़ी टाइम पहले मैं बहुत ही वीक हुआ करता था। लाइक मेरा वेट 45 kg होता था। कितने साल पुरानी बात है भाई? ये कम से कम 15 से 20 साल। अच्छा। तो बस उस वक्त एक ही मोटो होता था कि बस मैं मोटा हो जाऊँ, किसी तरह से मैं मोटा हो जाऊँ। तो खूब खाना, ये नहीं सोचना कि तगड़ा होना है, बस मोटा होना है। जिम जाना शुरू किया, जिम ज्वाइन किया, इस तरह से करते 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 मैं 108 किलो पे पहुँच गया। मसल या फैट, ये दोनों? फैट भी और मसल भी। अच्छा, हाँ। बट उस वक्त मोटो कुछ नहीं था कि मुझे स्टेज नहीं दिखता था कि मुझे स्टेज पे खड़े होना है या बस मोटो ये था कि मैं मोटा हो जाऊं। क्योंकि लोग बहुत चिढ़ाते थे। आप कभी भी किसी वीक इंसान को देखोगे तो आपके मुंह से भी एक बार ही निकल जाएगा, भाई इधर होके चल, बस आएगी साथ ले जाएगी हवा से ही। तो वो चीज़ें बहुत मिलती थी, तो इसलिए बस एक ही मोटो था कि मोटा होना है। तो वो हुआ। फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग करते गए। फिर मेरी लाइफ में आए वो थे मंजीत पाजी, जिन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे मेरी बहुत मेहनत करवाई मुझसे। तब 108 किलो से उन्होंने मेरे को 54 किलो 600 ग्राम पे लेके आए। आधा। बट उसमें उस वक्त मैं प्योर मसल ही रह गया था, फैट बिल्कुल ख़त्म हो गया था। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि तरुण तू इस लेवल तक पहुंच गया कि अब तू गेम खेलना शुरू कर। बट मैं नहीं पाजी, अभी नहीं खेल सकता। मैं डर था, एक स्टेज पे कभी चढ़े ही नहीं थे स्टेज पे, इस वजह से। तो ये 54 किलो जब आप आए 108 से, कितना टाइम लगा इसमें आपको आते हुए? 6 महीने। 6 महीने। तो इसमें आपकी ट्रेनिंग वगैरह क्या थी, ऐसा कुछ न्यूट्रिशन? ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड की मैंने। मेन तो देखो डाइट भी होती है साथ में, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। डाइट ऐसी थी कि और ट्रेनिंग ऐसी थी कि आप मई जून के अंदर वो मुझे पार्क के अंदर 1-1 घंटा रनिंग करवाते थे। तो बस एक डेडिकेशन था कि नहीं कुछ करना है। क्योंकि अगर आप 45 किलो से 108 किलो पे जा सकते हो, तो आप 108 किलो से 54 किलो 600 ग्राम पे भी आ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। बस फिर वो हो गया। उसके बाद मैं कुछ किया नहीं, बस जिमिंग करता रहा। फिर थोड़ा सा भूत चढ़ा स्टेज पे चढ़ने का। लोगों ने मुझे कहा कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आप ट्राई करो, आप खेलो, ये वो। फिर धीरे धीरे खेलना शुरू किया। फिर मेरी लाइफ में जो टर्न लिया, मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मिस्टर जगत का। वो मेरे जिम में ट्रेनर थे, उन्होंने मुझे सुनील लोचप से मिलवाया। गुरुजी जो मेरे गुरुजी हैं। तो सुनील लोचप जी ने मुझे पकड़ा और मुझे ट्रेनिंग देनी शुरू की। फिर कंपटीशंस खेलने शुरू किए। 10 में भी नहीं आना, 5 में भी नहीं आना। फिर धीरे धीरे 10 में आने शुरू हुए, फिर धीरे धीरे 5 में आने शुरू हुए। आज से अगर मैं आपको 5-7 साल, 10 साल पहले, 4-5 साल पहले की भी बॉडी बिल्डिंग बताऊं तो बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, बट हम गुजरे हैं इस चीज़ से। तो बहुत चीटिंग होनी, लोग हमारा प्लेयर है, हमारे स्टूडेंट को ही आगे निकालो, दूसरा मतलब या जो होता है। तो बस फिर कोई बात नहीं, निराश होते थे, रोते थे, मेडल नहीं आया, कोई बात नहीं, बट लगे रहना है। गुरुजी मेरे को एक ही चीज़ बताते थे शुरू से कि तरुण तू बहुत तगड़ा है, तू अपने आप में बहुत तगड़ा है और तू
इंडिया के लिए है ही नहीं तुम। तेरी बॉडी टाइप, तेरा स्ट्रक्चर, तेरा पोजिंग स्टाइल, ये सब कुछ जो है ये एक इंटरनेशनल प्लेयर की तरह है। तू लगा रहा, तू छोड़ मत। बस फिर मैं लगा रहा। उन्होंने बहुत मेहनत करवाई। फिर धीरे धीरे दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, फेडरेशन कप, मिस्टर इंडिया, ये सब पार करते हुए फिर जो मेरी लाइफ में आए सुभाष भडाना जी, उन्होंने मुझे कहा कि तरुण तेरी बॉडी बहुत अच्छी है, तू मिस्टर वर्ल्ड खेलने चल। ये कब की बात है? ये 2015 पिछले साल की बात है। पिछले साल कहते तू मिस्टर वर्ल्ड खेलने चल। एक बार के लिए तो बहुत अचंभा सा हुआ जब उन्होंने मेरे को कहा कि तू खेलने चल, क्योंकि एक बहुत बड़े गुरु हैं वो मेरे को इस तरह से कह रहे हैं। तो मैंने कहा यार इन्होंने मुझ में कुछ देखा होगा ऐसा, तभी इन्होंने मुझको ऐसे कहा। लेकिन मिस्टर वर्ल्ड ही अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि मिस्टर वर्ल्ड, तो वो सुन के भी डर सा लगा कि मैं यार कहाँ, मैं यहाँ पे तो ढंग से परफॉर्म कर नहीं सकता, तो मिस्टर वर्ल्ड में तो गोरे इतने तगड़े होते हैं, अंग्रेज इतने तगड़े होते हैं, मैं वहाँ कहाँ पे परफॉर्मेंस दे पाऊँगा। बट उन्होंने कहा नहीं तूने खेलना है। मैंने कहा मैं गुरुजी सोच के बताऊँगा आपको। फिर मैंने गुरुजी से बात की, अपने सुनील लोचक जी से। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे उन्होंने कहा कि तरुण वर्ल्ड खेलना है। तो इतना सुनने की बात थी, मेरे से ज़्यादा जो कहते हैं ना खुश वो हुए। कहते नहीं तरुण तूने खेलना है, अब तेरे को प्लेटफॉर्म मिलेगा, अब तू पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। वो देखो बोलना उनका, मेरा सुनना, वो बड़ा अजीब सा होता है कि वो इस तरह से कह रहे हैं ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। बट उन्होंने कहा नहीं तूने खेलना है। फिर हमने मिस्टर वर्ल्ड की तैयारी शुरू की। फिर सुभाष भडाना जी मेरे को मिस्टर वर्ल्ड खिलाने के लिए लेके गए। इटली में, स्लोवेनिया में हुआ, जहाँ पे मैं सिल्वर मेडल लेके आया। तो वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्न था कि एक सिल्वर मेडल मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मैंने वहाँ से सबसे पहला फ़ोन अपने गुरुजी को किया। मैंने कहा गुरुजी के सिल्वर मेडल आया। तो कहते तरुण तूने मेरी ना छाती चौड़ी कर दी, तू वापस आ जा जल्दी। तुम पहले तो उन्होंने मेरे को कहा पहले तू रो क्यों रहा है, तू बता, अगर तेरा मेडल नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। मैंने कहा नहीं गुरुजी सिल्वर मेडल आया। बहुत खुश हुए। मैं वापस आया, बहुत उन्होंने प्यार दिया, बहुत प्यार किया। उनका प्यार देना, प्यार लेना ही मेरा यही सबसे बड़ा मेडल है मेरे लिए। फिर नेक्स्ट टारगेट अब क्या करना है। सुभाष भडाना जी कहते हैं तूने मिस्टर यूनिवर्स खेलने जाना है। ये कितने गैप था बीच में मिस्टर वर्ल्ड मिस्टर यूनिवर्स में? 4-6 महीने का गैप था, 4-5 महीने का। मैंने कहा जी पक्का जाना है। फिर गुरुजी ने मेरी तैयारी शुरू करवाई मिस्टर यूनिवर्स की। मैं मिस्टर यूनिवर्स खेलने गया। मिस्टर यूनिवर्स में मैं फिटनेस मॉडलिंग में, बॉडी बिल्डिंग में, जितनी भी कैटेगरीज होती हैं सब के अंदर मेरे मेडल्स आए। मैं करीब वहाँ से 5 मेडल लेके आया अकेला। ये इस साल की बात है? 2015। वो भी लास्ट ईयर? अच्छा हाँ, लास्ट ईयर मेडल लेके आया। फिर से वही चीज़, मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, गुरुजी ऐसे ऐसे। गुरुजी फिर कहते तू वापस आ जा, अच्छा देखते रहा हम क्या करते हैं। फिर वापस गया, बहुत प्यार दिया, लोगों ने प्यार दिया, जनता ने प्यार दिया, इंडिया ने प्यार दिया। फिर एक मोटिवेशन जो लेवल है वो एक इंक्रीज़ होता चला गया। वो इंक्रीज़ होता गया। अब नेक्स्ट टारगेट अगेन मिस्टर वर्ल्ड खेलना है जी, 2016 का। फिर उसकी तैयारी चालू की। फिर 2016 मिस्टर वर्ल्ड दोबारा मैं खेलने स्लोवेनिया गया। उसी जगह पे अगेन सिल्वर मेडल। इस बारी मैं 3 सिल्वर मेडल अकेला लेके आया। तो वो एक और बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी थी कि मैं सिल्वर मेडल। लेकिन गुरुजी मेरे को यही कहते थे कि तरुण मुझे अब सिल्वर नहीं चाहिए, मुझे तेरे से गोल्ड चाहिए। बहुत हो गया सिल्वर, बहुत हो गए सिल्वर। लेकिन उनका ये कहना मेरे लिए इतना ज़्यादा डर अंदर पैदा कर दिया उन्होंने कि उन्होंने मेरे को गोल्ड कहा, उन्होंने मेरे से गोल्ड मांगा। अब मैं कैसे दूँ, मैं इतना तगड़ा कैसे हूँ कि मैं गोल्ड लेके आऊँ। तो उन्होंने फिर से तैयारी शुरू करवाई। इस बारी बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से सब कुछ किया। फिर नेक्स्ट टारगेट मिस्टर यूनिवर्स इसी साल, जो अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं वापसी आया हूँ। इस बारी मेरा गोल्ड नहीं आया, बल्कि मैं ओवरऑल चैम्पियन अरे तो गोल्ड को बीट मेडल लेके आया। गोल्ड को गाइस अगर आपको पता नहीं तो गोल्ड एक कैटेगरी में होता है, लेके आपकी वेट कैटेगरी, लेकिन जो ओवरऑल होता है वो उससे भी बड़ा होता है। तो आप ओवरऑल में गोल्ड लेके आए। तो गाइस मुझे एक ही चीज़ समझ आ रही है इनकी बातों से कि आपकी लाइफ में सिर्फ 2 लोग होने चाहिए जिनको आप दर्जा दें। नंबर 1 योर पेरेंट्स, नंबर 2 योर गुरुजी।
तो बिल्कुल। अगर आप तरुण की बातें सुनोगे तो इनकी हर बातों में गुरु जी का ही नाम आएगा हमेशा, आपका सुनील लोचम जी का। इट्स प्योर रिस्पेक्ट। बिल्कुल, उनके बिना तो गति ही नहीं है। मैं जो मानता हूँ सबसे ज़्यादा, मैं साईं बाबा को मानता हूँ। मुझे सुनील लोचम जी के अंदर वो नज़र आते हैं, उससे बड़ी बात ही नहीं है कोई। तो गाइस अपने गुरु को मानते हैं। मुझे बात करते हैं अब तरुण भाई ट्रेनिंग की। अब आपको क्या लगता है कि एक मिस्टर यूनिवर्स या मिस्टर वर्ल्ड की तैयारी में और एक मिस्टर इंडिया की तैयारी में काफ़ी फ़र्क होता है, राइट? क्योंकि आप बिल्कुल। कम्पीट करें तो आजकल के जो लड़के हैं, आपको पता है सभी मिस्टर वर्ल्ड बनना चाहते हैं, सभी मिस्टर यूनिवर्स बनना चाहते हैं। आप अपनी ट्रेनिंग के बारे में मुझे बताओ, आपने कैसे ट्रेनिंग करी और आप यंगस्टर्स को क्या बोलोगे कि वो कैसे ट्रेन कर सकते हैं, अपने आप को कैसे पुश कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हार नहीं माननी। जिसने हार मान ली वो कभी आगे जा ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना, वो कहावत है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो कटना ही है उसने। आप मेहनत करते रहो, आपने मेडल लेके आना ही आना है। बट उसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक ही है, वो है गुरु। अगर आप गुरु की इज्जत नहीं करोगे तो आप इस लाइन में ही नहीं, किसी भी लाइन में सक्सेस नहीं हो सकते। आप गुरु को पकड़ के चलो, हर जगह आप सक्सेस होते चले जाओगे। हाँ, कई लोग ये समझ रहे होंगे कि गुरु ही ठीक ना हो तो कैसे हो। वो भी शर्त है कि आप भी किसी अच्छे गुरु के हाथ में लगने चाहिए। मैंने कई वीडियोस करे भी है तरुण भाई गुरुजी पे कि गुरुजी कैसे आजकल सी काटते हैं लोगों का। आप लकी थे, आपको अच्छे गुरुजी मिल गए, लेकिन बिल्कुल हर जगह अच्छे गुरुजी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर आप उनका, अब देखो ये तो किस्मत की बात होती है ना, जैसे आपकी किस्मत होगी। तो आपने कहा जैसे हार नहीं माननी, पेशेंस की बात करें। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं तरुण भाई, जो कहते हैं ना आजकल का सबसे बड़ा टॉपिक है। टॉपिक क्या है? वो इसलिए टॉपिक बना हुआ है जिससे देखो यार तरुण भाई, एक ही बात लगा होता है कि यार वो नेचुरल है, वो नहीं है नेचुरल। क्योंकि पहले भी आपको पता है बॉडी बिल्डिंग में जो सब्सटेंस अब्यूज़ कह लो, स्टेरॉइड्स कह लो, ये हमेशा से रहे हैं। मेरे चैनल के थ्रू मैंने ये बातें ओपनली करनी शुरू कर दी हैं, तो लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि अरे यार आप तो स्टेरॉइड्स को प्रमोट कर रहे हो। आपको क्या लगता है तरुण भाई, जो इस इंडस्ट्री की जो बैकबोन, ऑब्वियसली स्टेरॉइड्स तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी को भी बॉडी बिल्डर, सब कोई बॉडी बिल्डर बन भी नहीं सकता। सबके पास एक्सेस है हर चीज़ का, सबके पास वही चीज़ है, कर सकते हैं जो कर सकते हैं। लेकिन एक बॉडी बिल्डर ही क्यों आगे बढ़ता है? उसकी मेहनत है, जैसे आपने कहा, पेशेंस है, उसकी डाइट है, उसकी न्यूट्रिशन है। आपकी जर्नी में जो मिस्टर वर्ल्ड से मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर इंडिया जब से आपने शुरू किया है, सब्सटेंस का क्या रोल रहा है? मतलब ड्रग्स का क्या रोल रहा है? आपने एक अपने गाइडेंस में लिए हैं, आपने लिए हैं तो कैसे लिए हैं? और आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे एज अ बॉडी बिल्डर कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा इस चीज़ को लेके कि आपको ऐसे यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दिस हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस। आपका क्या रहेगा? देखो, पहले तो मैं यंगस्टर को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टीरॉयड खाने से हर कोई तगड़ा नहीं होता। स्टीरॉयड ही खाली ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि आप मेडल लेके आ सकते हो। सिर्फ स्टीरॉयड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सप्लीमेंट है, डाइट है, वर्कआउट है। इन सब का कॉम्बिनेशन होगा तभी आप उस अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। थर्ड चीज़, ड्रग्स। देखो, छोटी बात तो मैं एक ही बात मैं बोलूँगा आपसे कि मेरे ख्याल से आप बताएं तरुण जी के हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में कितनी गेम्स होंगी? एक बॉडी बिल्डिंग ही नहीं, वैसे ही 100 से ऊपर होगी, 50-100 से ऊपर होगी। मेरे ख्याल से कोई गेम ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर इसकी ज़रूरत ना पड़ती हो। परफॉर्मेंस एनहांसर जिसको कहते हैं। बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं होगा प्लेयर या खिलाड़ी, मेरी तरफ से। देखो, किसी को ये बुरी लग रही हो तो आई एम सो सॉरी, बट आई थिंक मेरे हिसाब से कोई ऐसा प्लेयर या कोई ऐसी गेम नहीं होगी जो इन चीज़ों से बचाओ, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन हर चीज़ का लेने का एक तरीका है। अगर आप उस तरीके से चलोगे तो वो हार्म नहीं करेंगे बॉडी को। अगर आप तरीके से नहीं चलोगे तो फिर तरीके मतलब गाइडेंस में। बिल्कुल, गाइडेंस। जैसे मान लो आपको किसी ने कहा कि ये एक टैबलेट खानी है। अब लड़के क्या करते हैं कि आजकल के जल्दी तगड़ा होना मुझे, और गुरुजी ने तो एक कहा, मैं 4 खाऊंगा, जल्दी हो जाऊंगा, जल्दी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर मैं 4 बॉडी में डालूंगा तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। काम एक नहीं करना है, हाँ, 3 करने नुकसान करना बिल्कुल बिल्कुल। लीवर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि, तो इसलिए सबसे पहली बात तो आप किसी अच्छे गुरु के पास जाएं जिसको इन सब की चीज़ों की नॉलेज हो, और अपना दिमाग घर छोड़ कर जाएं, तभी आप इस चीज़ से आगे जा सकते हैं। बाकी मैं किसी को नहीं कहता कि आप गो फॉर ड्रग्स, नहीं। नेचुरल रह के भी आप बहुत तगड़े हो सकते हैं। नेचुरल्स के भी कंपटीशंस होते हैं, आप वो भी खेल सकते हो। यूएसए में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हो, वो भी खेल सकते हो। क्योंकि होता है क्या ना तरुण, लोगों को ये लगता है कि यार जैसे 2 लड़के जैसे आप और मैं हो गए, राइट?
ऑब्वियसली आप तो मेरे से बहुत आगे, हर चीज़ में आगे हैं, अब वो लगता है जैसे मैं आपको देखूँ, जैसे दो बच्चे हम आपस में से 20 साल के लड़के हैं, आप मेरे से ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, राइट? आपके अलग जेनेटिक्स हो सकते हैं, आपके सब कुछ हो सकते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा शक आएगा यार ये क्या ले रहा है ऐसा, राइट? तो मैं 10 लोगों से सवाल करना पूछना शुरू कर दूंगा और 10 लोगों के 10 जवाब एक ही होंगे, अरे वो तो ये ले रहा है, वो तो वो ले रहा है, वो तो वो ले रहा है। तो उस क्यूरोसिटी में वो लड़का भी, मैं भी लेना शुरू कर दूंगा और यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। बिल्कुल। और इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना, और मैं ये सबको बोलता हूँ कि गाइस सबसे पहले तो अगर आपको कंपटीशन नहीं खेलना, बिल्कुल, फिर आप क्यों, आपको ज़रूरत ही नहीं हाँ, इस चीज़ बिल्कुल की। अगर ज़रूरत आपको लड़की जिम में लड़की इंप्रेस करने के लिए या आपको जिम में अच्छा दिखने के लिए ड्रग्स लेनी है, आई थिंक गेट अ लाइफ, दिस इज़ नॉट द राइट वे। जैसे इन्होंने कहा, हर स्पोर्ट में परफॉर्मेंस एनहांसमेंट का रोल रहा है, ड्रग्स का रोल रहा है। 100%। कई लोग इससे बच पाए हैं, कई लोग इससे नहीं बच पाए हैं। अब हर चीज़ में एक डोपिंग टेस्ट होता है, जो हर स्पोर्ट में डोपिंग टेस्ट होता है, जिसमें आदमी गेट पॉजिटिव, किसी को नेगेटिव आ जाता है। लेकिन हमेशा गाइस जितने भी एथलीट्स होते हैं बहुत सेफ होते हैं। ये सब चीज़ें एक मेडिकल सुपरविजन में करी जाती हैं, जैसे उन्होंने कहा गुरु के साथ करी जाती है। बिल्कुल। और मैं हमेशा अपने वीडियोस के थ्रू ये बात आपको कहता हूँ, तभी मैं सवाल हर बॉडी बिल्डर से करता हूँ, दे आर कंपेरेटिव एथलीट्स। मिस्टर यूनिवर्स को ये ऐसे सिर्फ वे प्रोटीन खा के नहीं बन गए हैं, या ये सिर्फ बॉइल्ड चिकन खा के नहीं बन गए हैं। देयर इज एन एफर्ट ऑफ ट्रेनिंग, देयर इज डेडिकेशन, सैक्रिफाइस। अगर आप मुझे सैक्रिफाइस की बातें बताओ, आपने क्या क्या सैक्रिफाइस करा था मिस्टर यूनिवर्स बनने के लिए? सैक्रिफाइस, आप सुनो इसको, क्या क्या सैक्रिफाइस एक बॉडी बिल्डर करता है वो बनने के लिए। अगर ड्रग्स ही सब कुछ बना देती तो फिर बात ही क्या थी? ऑब्वियसली हर कोई ये कहता है कि ड्रग्स लेके बन गया, जैसे तरुण जी कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे वो ये नहीं देख रहा कि वो कितने साल से लगा हुआ है। 15-15 साल हो गए मेहनत करते हुए, 5-5 साल से रोटी नहीं खाई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ तक इंसान पहुँचता है। तो बात अपना एग्जांपल देता हूँ, आपने 5 साल से रोटी नहीं खाई थी तैयारी कर? हाँ बिल्कुल, मैंने एक्सपीरियंस शेयर करो कुछ। 5-5.5 साल से मेरे गुरुजी ने मुझे रोटी नहीं खिलाई थी, क्योंकि मैं पिछले 5-5.5 साल से लगातार कंपटीशंस खेल रहा था। तो अलग ही डाइट थी जो उन्होंने मुझे बना के दी थी कि तरुण तूने ये नहीं ये लेना है। लेकिन हम इंडियंस हैं, हम रोटी के बिना रह नहीं सकते, ये हमारी थोड़ी कमज़ोरी है। बॉइल्ड फूड, चिकन, बॉइल्ड चिकन, या नॉन वेज। मतलब नॉन वेज से तो इतनी ज़्यादा चिढ़ हो गई थी कि शायद मैं कभी लाइफ में, अगर बॉडी बिल्डिंग छोड़ूंगा तो शायद मैं कभी लाइफ में दोबारा नॉन वेज ना खाऊं। मुझे वेज से इतना प्यार हो गया है। देखो यार, अब ये डेडिकेशन, ये सैक्रिफाइस है। आपको लगता है कि हाँ मैं सब कुछ खाऊंगा भी, ड्रग्स भी ले लूँगा, मिस्टर यूनिवर्स भी बन जाऊँगा। सॉरी, यू आर लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। एक बॉडी बिल्डर को बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है गाइज, बहुत चीज़ें। और ये हर एक के बस की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बट अंडरस्टैंड द सैक्रिफाइसेस, द डेडिकेशन उसके पीछे गया है। आपको सिर्फ लोगों को ना सिर्फ बॉडी नज़र आती है, बिल्कुल। उसके बॉडी के पीछे जो कई चीज़ें हैं, जैसे एन एलिमेंट ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग। अब आपका न्यूट्रिशन का बताओ मुझे थोड़ा, आपका न्यूट्रिशन में क्या चलता है? मतलब जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हो तो खाते क्या हो, क्या पैटर्न चलती है, कार्ब्स कितना होता है, प्रोटीन कितना रखते हो, बेसिक जैसे आप रखते हो। मतलब ये नहीं कह रहा कि ये लोग भी फॉलो करना शुरू कर दें, हिज पर्सपेक्टिव। सर पहली बात तो ये है कि सबकी अपनी अपनी बॉडी टाइप है। किसी का कार्ब्स कंपटीशन के एंड तक चलता है, वो कार्ब्स लेता है, और किसी के साथ बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, तो उसको कार्ब्स बिल्कुल ज़ीरो करने पड़ते हैं। वो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। अगर आप कार्ब्स ज़ीरो कर देते हो तो मे बी आप श्रिंक होने का डर रहता है, मसल लॉस हो जाता है। लेकिन कईयों के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर वो ज़ीरो ना करें तो उनकी बॉडी में से पानी निकलता, वाटर निकलता ही नहीं है, वो लीन ही नहीं हो पाते हैं। तो उनको ज़ीरो कार्ब्स पे लेके आना पड़ता है। और कईयों के साथ ऐसा होता है कि अगर हम ज़ीरो कार्ब्स कर देंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सामना करना पड़ सकता है उसका बॉडी बिल्डर करता भी है। बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि वो पैशन है। जितनी मेरा तो कहना ये है कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा महंगी और सबसे ज़्यादा मेहनत वाली गेम है। देखो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में के लिए आपको कितना खर्चा करना है? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख एक ही बार करोगे ना। लेकिन यहाँ तो हमको हर साल 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है अपने ऊपर। और आप सिलेक्ट हो गए क्रिकेट में तो आपका फ्यूचर बन गया। इसमें अगर आपने मेडल भी जीत लिया, आपको फिर भी स्ट्रगल करनी पड़ रही है इनिशियल डेज में, बिल्कुल, टू सर्वाइव। तो वे द प्रोज एंड कॉन गाइज। और ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री में बदलाव आ रहा है और आएगा। वी ट्राई टू मेक दैट चेंज। हम जो हमारा नेक्स्ट टीजी कनेक्ट भी इवेंट हो रहा है गाइज 26 दिसंबर मंडे को दिल्ली में, उसमें वी गेटिंग तरुण दत्ता
तरुण भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वो कैसे इस इंडस्ट्री में ग्रो करें, कैसे आप कर सकते हो ग्रो इस इंडस्ट्री में। कई चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको कई लोग डिस्करेज करेंगे, कई लोग डीमोटिवेट करेंगे, फिर आपको तरुण जैसे लोग मिलेंगे जो आपको काफ़ी इंकरेज करेंगे। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। इफ़ यू वांट टू स्पीक विद हिम, अगर आपको इनके जिम आना है, इनके से कुछ इनपुट लेने, कुछ जानना है, स्पीक विद हिम। आई एम श्योर he'll be of हेल्प टू यू। बिल्कुल। आपको गाइज हमेशा जैसे कहा, गुरु का रोल बहुत बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ योर गुरु। अब गुरु किसको मानना है ये आपके ऊपर है, आपको जो ठीक लगे। मैं आपको हमेशा डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलाता रहूँगा सो दैट यू गेट टू नो समथिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड यू टेक अप दिस स्पोर्ट, बिकॉज मैं चाहता हूँ जितने लोग आगे आएंगे उतनी ये स्पोर्ट आगे बढ़ेगी। सो थैंक यू तरुण, आपने अपना टाइम दिया इसके लिए। वेलकम। तो आई विश यू ऑल द लक। हम तो आपके साथ रहेंगे बिकॉज आई वांट टू मीट ऑल द पीपल। आपके जिम में जितने लड़के हैं, देयर इज़ अ सक्सेस स्टोरी इन एवरी जिम। तो मैं एनर्जी जिम जो जनकपुरी में, यहाँ पे आई विल बी कवरिंग फ्यू सक्सेस स्टोरीज। जैसे मैंने आपको विकास से मिलाया था, विकास इज़ ऑल्सो हिज स्टूडेंट, ये उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे कई लोगों को कई लोग सपोर्ट करते हैं, मैं आपको उनसे मिलाता रहूँगा। तो एज ऑलवेज सेंट मीट अगेन, पीस।